ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुज़ूर ने फरमाया लाओ भाई फंड लाओ। कसम पुरसी का आलम था, इसको जैशुल उसरा भी कहते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म आधा माल लेके आए, घर का आधा सामान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सारा ही ले आए। तो हुज़ूर ने फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कोई आज का बंदा होता कहते जी सारा तो दे देता है, मेरे को की बचना सी। लेकिन नहीं, उनका जवाब सुनो ज़रा। ये है इश्क, ये है मोहब्बत के सब कुछ लुटा कर भी क्या कहते हैं। हाँ, कोई आज का बंदा कहते ये सारा कुछ तो दे देता है, मेरे को की बचना सी। नहीं, बल्कि उनका जुमला सुनो, उनकी मोहब्बत की बात सुनो, उनका इश्क से मामूर जुमला सुनो। कहा अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूं। उनके लिए अल्लाह और उसका, ये घर की हर चीज उठा के ले आए, सिले हुए कपड़े तक पेश कर दिए, 2 चादरें ओढ़ ली और बटनों का काम बबूल के कांटों से लिया। तो घर वालों को जरूरत पड़ेगी खाने की, घर वालों को जरूरत पड़ेगी लिबास की, घर वालों को जरूरत पड़ेगी सुई सलाई की, घर वालों को जितनी भी हाजातें जरूरी है उनकी जब जरूरत पड़ेगी तो हुजूर फरमाते हैं घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है। क्या मतलब? उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल। आज लोग लिख लिख के लगा रहे हैं मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। किसी को है इनकार? अल्लाह काफी है। ये तुम लेकर क्यों लगाते हो? मालूम हुआ कि दिल में कोई खोट है, क्योंकि किसी को इनकार है ही नहीं। कोई है बंदा दिखाओ को कलमा को जो कहे अल्लाह काफी नहीं है, सबका यकीन है, ईमान है, तो ये क्यों लिख कर लगाया है? मालूम हुआ नीयत में कोई गलती है, कोई फतूर है। वो ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह तो काफी है लेकिन नबी काफी नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, वली काफी नहीं है। लेकिन अकीदा अबू बकर सिद्दीक अकबर का होना चाहिए, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा तुम भी फक़द इहतदौ। जब इनके मुताबिक ईमान लाओगे फिर हिदायत पाओगे। तो अबू बकर सिद्दीक अकबर का अकीदा यह है कि मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल, बोलो जरा, मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल, मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल, मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। ये अबू बकर सिद्दीक अकबर का अकीदा है। और इस मौके पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तारीख़ुल खुलफ़ा में इमाम जलालुद्दीन ने लिखा ज़ौफ़ के कौल के साथ कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह पाक आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है कि अबू बकर सिद्दीक से पूछें कि सारा तो सामान हमारे राह में दे दिया है, तो इस आलम में हमसे राजी है कि नाराज है? हमसे राजी है कि? तो अल्लामा इकबाल ने ये वाकया ज़हन में रखकर शेर कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ये पैगाम इलाही सुनाया गया तो वो वजद में आ गए। कहा आस्खा तो अला रब्बी, कि अपने रब से मैं नाराज हो सकता हूँ? अना रब्बी रादिन, अना रब्बी रादिन, अना रब्बी रादिन, 3 मरतबा कहा मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। ये अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का मसलक है। अल्लामा इकबाल ने ये सारा वाकया बयान किया अपने बांगे दरा में, और जो कंक्लूजन है उसको नज़म करते हुए कहा कि परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का। आज जो उम्मत को तफरीक और इंतशार में मुब्तला करना चाहते हैं डिवाइड एंड रूल के उसूल के तहत, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया देखो जी बाग फतक में हिस्सा नहीं दिया अबू बकर सिद्दीक ने। वो बाग खजूरों का एक बाग छोटा था जिसने सारा कुछ हजूर की बारगाह में हाजिर कर दिया, खजूरों का बाग ना देता। मसला ये था कि वो बाग फतक जो है वो उम्मत के लिए वक्फ था, गरीबों, मिस्कीनों, मुताजों, बेवाओं, यतीमों के लिए, और जैसे हुजूर खर्च करते रहे वैसे आप खर्चे करते रहे। ये उम्मत को तकसीम करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने तो सब कुछ फिदा कर दिया हुजूर पर। और अबू बकर सिद्दीक अकबर वो सहाबी है जिसकी 4 पुश्ते सहाबी हैं, जिनके वालिद अबू कुहाफा फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान होकर शरफ सहाबियत पा गए, खुद सहाबी, उनके बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान सहाबी, उनके बेटे आगे वो सहाबी। हाँ जी, अच्छा फिर दूसरी नहज से आए, आपकी बेटी हज़रत अस्मा सहाबिया, आपकी दूसरी बेटी मोमनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो भी सहाबिया। आपकी वालदा उम्मुल खैर, वालदा उम्मुल खैर भलाई की माँ, वो भी सहाबिया। आपके वालिद भी सहाबी, आपके दामाद हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम वो सहाबी, आपके नवासे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वो सहाबी, आपके
आजाद करदा गुलाम आमिर बिन फुहैरा वो सहाबी। तो ये सारा खानदान सहाबियों का खानदान है, बावफा लोगों का खानदान है। जब हिजरत का सफर हुआ तो ऐलान किया कुरैश मक्का ने कि जो हुजूर को गिरफ्तार करके लाए तो 100 सरख ऊंट का इनाम पाए। अबू बकर सिद्दीक के घर वालों को पता था, लेकिन किसी एक ने भी मुखबरी नहीं की कि जी गारे सौर में है। अच्छा, फिर देखो रात को सफर हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक मुतवरम हुए सफर की वजह से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि पहाड़ का सफर है, ऊंचाई के, आज तो गारे सौर आज लोग चढ़ते हुए थक जाते हैं, तो गारे सौर पे चढ़ रहे हैं। अर्ज की या रसूलल्लाह मैं आपको उठा लेता हूँ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधों पे हुजूर को उठाया है। हुजूर को उठाना कोई मामूली बात नहीं है। फतेह मक्का के मौके पे हजरत अली शेर खुदा को उन्होंने हुक्म फरमाया कि ये बुतों की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें मिटा दो। हजरत इब्राहिम की तस्वीर बनाई हुई थी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनाई हुई थी काफरों ने। नबियों की तस्वीर बनाना जायज़ नहीं है, काफरों का काम है, याद रखो। नबियों की तस्वीर बनाना जायज़ तो काफरों ने बनाए हुए थे, हाथ में तीर पकड़ाए हुए थे फाल के। तो हुजूर ने फरमाया इनको मिटाओ, मेरे कंधों पे चढ़ जाओ। अर्ज़ की या रसूल ये तो बेअदबी है, मैं आपके कंधों पे चढ़ जाऊं, बल्कि आप मेरे कंधों पे चढ़ जाएं और अपने दस्ते मुबारक से ये तस्वीरें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की मिटा दें। तो हुजूर ने फरमाया कि अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, तो मेरे कंधों पे चढ़ जाए, मेरा हुक्म मान, क्योंकि अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब। तो हुजूर के कंधों पे चढ़ गए, तो तस्वीरें मिटा दी। हज़रत अली शेर खुदा ने तस्वीरें मिटा दी। आजकल लोग बेवकूफ़ हुए पड़े हैं, मस्जिदों के दरवाज़ों पे तस्वीरों के इश्तिहार लगा रहे हैं। कम अज़ कम मस्जिदों को तो माफ़ रखो, तस्वीरों के इश्तिहार मस्जिद में नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे सजदा होता है, मस्जिदों के दरवाज़ों से भी दूर रखो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो तस्वीरें मिटा दी और नीचे उतरे हज़रत अली, तो मुस्कुराए, हंसे, कहा ए अली तुम क्यों हंसे हो? कहा कि मैं अर्श की बुलंदी से नीचे आया हूं, मुझे कोई चोट ही नहीं लगी। मैं तो इतनी बुलंदी में था कि मुझे लगता था कि मैं हाथ उठाऊं तो मेरा हाथ अर्श को लग जाएगा कि आपके कंधों पर हूं, तो इतनी ऊंचाई से मैं नीचे आया, मुझे कोई चोट ही नहीं लगी। तो ये शान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फिर अंगूठों के बल चले कि एड़ी की धमक से हुजूर को तकलीफ ना हो। हाँ जी, ऐसे चले और गारे सौर में पहुंचे, कहा पहले आप नहीं जाएंगे मैं जाऊंगा। अपने कपड़े फाड़ कर एक एक सुराख को बंद किया कि कहीं कोई सांप आकर तकलीफ ना पहुंचाए, कोई बिच्छू आकर ना डंक मारे, और एक सुराख बचा। हजूर को आवाज दी, कपड़े खत्म हो गए, तो हजूर को आवाज दी कि आप तशरीफ लाएं। हजूर इनकी गोद में सर रख के आराम फरमा रहे, तो सांप ने आकर उस जगह देखा कि यहाँ कोई नरम जगह है। पहले तो उसने बड़ा टहोका दिया, क्योंकि मार्ज नबूवत में लिखा है कि वो सांप भी हजूर का दीदार करना चाहता था, लेकिन खुशबू नबूवत को पाकर वो भी बड़ा मुस्तरब हो गया। लेकिन जब देखा कि हटा नहीं रहे तो उसने डग मारा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी नहीं हटाई। आज तो सांप का जिक्र सुन के लोग डर जाते हैं, सांप को देखकर लोग की घी बंध जाती है। हाँ जी, तो अबू बकर सिद्दीक को सांप डंग पे डंग मार रहा है, एक दफा नहीं कई मरतबा मारा। तो किताबों में लिखा है लम यतहर्रक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हरकत भी नहीं की। डंग जब टीका लगता है, बंदा एक दफा जो है वो जोड़ा जाता है, यार तकलीफ हुई है, ऐसे झटका लगता है उसे, तो सांप डंग पे डंग मारा है, अबू बकर सिद्दीक ने हरकत ही नहीं की। लेकिन आंख जो होती है वो बर्दाश्त नहीं करती, आंखों से आंसू टपके, हजूर के चेहरे मुबारक को चूमा, हजूर बेदार फरमाया अबू बकर किस बात ने तुम्हें रुलाया? आज की यार सुन तो मुझे सामने डसा है। कहा लो एड़ी में मेरे सामने करो। एड़ी सामने की तो क्या लगाया? लुआबे दहने पाक, जिसको मेडिकल साइंस कहती है, इसमें बीमारी, इसमें जरासीम, हेपेटाइटिस, फलां, टीबी, ये वो है, ये आम लोगों के थूक में होता है। हुजूर का लुआबे दहने पाक तो शिफा ही शिफा है। लगाया, सांप काटे का असर है, काफूर हो गया। और उसके बाद बेटे पैदा हुए मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक। तो मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक के पांव पर भी तेल का निशान था कि तबर्रक अल्लाह ने उनकी औलाद में रख दिया, यादगार के तौर पर कि अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जान वारी थी हजूर पर। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह वजद में आगे कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उस पे दे चुके, और हिफ्ज जा तो जान फरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ
साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है।